अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने जो वीडियो एडिटर आपको जिसके बारे में इंफॉर्मेशन या उसके बारे में डिटेल में बताना है वो है इमेजेटर। हम पहले पिक्सल लैब में देखते रहे। पिक्सल लैब और जो है इमेजेटर उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो इमेजेटर है ना उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अब हमने यहाँ पे जब हम इंटरफेस पे अपने आते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमने सेटिंग करनी है तो हम यहाँ से सबसे पहले अपने जो फ़ॉन्ट हैं वो आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये जो फ़ॉन्ट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, ये वो वाले फ़ॉन्ट हैं। और मुझे जो इमेजेटर है उसकी यही बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसमें ना अपने हमारे पास फ़ॉन्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया है, तो आपको अगर डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ से कोई भी नेट इश्यूज़ हैं इसलिए आपको इस वक्त नहीं वो अवेलेबल हो रहा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतने हमारे पास अच्छे फ़ॉन्ट होते हैं ना कि उन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास जो शेप्स हैं ना वो भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हो, कोई भी किसी किस्म की शेप आप यहाँ से ले सकते हो। मुख्तलिफ शेप्स हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने ना इन शेप्स को मेंटेन किया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं, हाँ, इसी शेप में मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ये तो हमारे पास शेप्स है ना, अब जो सोशल हैं हमारे पास, जो सोशल मीडिया के लिए हमारे पास कुछ हमें सिंबल्स चाहिए होते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ट्विटर के लिए, यूट्यूब के लिए या जो भी हमारे पास सोशल मीडिया नेटवर्क हैं उनके लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लोगो भी बने हुए मिलेंगे जिनको आप डेकोरेट करके आप अच्छा करके बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम जा रहे हैं सिंबल्स इसके अलावा। ये देख लें आप, यहाँ पे मुख्तलिफ सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें हमारे कीबोर्ड में मौजूद होती हैं ना उनको अच्छी शक्ल में इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे बड़े और वाज़ेह नज़र आने वाली हमारे पास ये सिंबल्स हैं। अब सिंबल्स जो हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देख लें आप जो भी कोई पोस्ट बना रहे हो, पोस्ट क्रिएट कर रहे हो ना, वहाँ पे आपको या पोस्टर बना रहे हैं आप, या आप ज़ाहिर है बड़े जब हम पोस्टर बनाते हैं उनके लिए ये सिंबल्स ज़रूरी होते हैं, तो ये तमाम सिंबल्स आपको यहाँ से मिल जाएँगे। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास ये, आप थोड़ा-सा इसको चेक करें, ये लीफ है हमारे पास, इसको भी हम किसी अच्छी शक्ल में बना सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पे आपको ना बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हुई हुई मिल रही है। तो मैं हमेशा से इमेजेटर को यूज़ करती रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम से मैंने पिक्सल लैब इस्तेमाल की है। इमेजेटर जो है, इमेजेटर में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ईद के लिए देखें हमारे पास ये डाउनलोड कर सकते हैं आप, लेकिन मेरे पास डाउनलोड मौजूद नहीं है। ये कुछ टाइम के लिए डाउनलोड होते हैं, फिर ये वापस ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद ये देखें, ईद के 2 हैं हमारे पास, इसमें आप ईद की ग्रीटिंग के लिए ले सकते हैं, बने बनाए आपके पास ये सिंबल्स या टेम्पलेट मौजूद होते हैं। अब रमज़ान के लिए भी यहाँ पे हैं, जितने भी आपके इवेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे लिया हुआ है इन्होंने। ये देखें, मैं कोशिश करती हूँ, चूँकि नेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अगर डाउनलोड हो रहा है तो मैं आपको लोड करके रख सकते हैं, फिर आप कुछ टाइम के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन मेरा ख़्याल है 3 मंथ्स या इससे कम टाइम होता है इसका, या शायद 3 मंथ तक ही होता है। ये मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन मैं जब भी डाउनलोड करती हूँ कुछ टाइम के बाद ये डिलीट होते हैं, लेकिन अच्छा खासा हमारे पास लॉन्ग टाइम होता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होते। इसके अलावा देखें, ये ऑटो रिसाइज़ है, इसमें आप देखें, इसको हमने ऑन ही रखना होता है, इसको आपने ऑफ़ नहीं करना है, ठीक है। तो इसके बाद क्लासिक फ़ॉन्ट लेआउट हैं, ये भी आप अगर ऑन कर लें तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लासिक लेयर लेआउट हैं, फिर हमारे पास स्टोरेज डिक्शनरी है, इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। शेयर विद फ्रेंड अबाउट, इसके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह यहाँ पे होती हैं, ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब सेटिंग हमने चेक कर लिया है, आप डायरेक्ट ये जो लेफ़्ट साइड पे है ओपन कैमरा ना, ये इसको भी आप देख लें, ये आप डायरेक्ट कैमरे के साथ पिक्चर बना के उस पे एडिटिंग कर सकते हैं। फिर न्यू लोगो डिज़ाइन है, यहाँ पे आप लोगो डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखें, हमारे पास जब भी हम लोगो बनाएँगे तो ये हमारा पीएनजी में आएगा, आपका सिर्फ लोगो बनेगा, पीछे वाला बैकग्राउंड आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर हम यहाँ पे ऑनलाइन फ़ोटो भी ले सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे ये एक ऑप्शन है हमारे पास, आप वीडियो वॉच करके ना यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। इसका इस्तेमाल का पूरा तरीका इस वीडियो में बताया जाता है, ये इमेजेटर वालों की तरफ से ही होती है। अब हम आगे का चलते हैं। अब हमने ना देखिए, ये हमारा होम था, आपको मैंने इसका जो पहले वाला वो था, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब हम देखें, यहाँ पे गैलरी गैलरी यहाँ पे ऑलरेडी आ जाती है, फिर आप टेम्पलेट यहाँ से ले सकते हैं, फिर अगर कोई प्रोजेक्ट आपने बना के सेव करना हो तो वो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। हम फिर होम पे आते हैं, तो हमारे यहाँ पे जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है न्यू पेज का, तो हम उस पेज को खोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ हमारे पास सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं वो आपको नज़र आएंगे। इनमें एफबी फीड, न्यूज़ फीड,
अच्छा, व्हाट्सएप स्टेटस है, ट्विटर वगैरह, यूट्यूब, मतलब आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हो। इनमें से जिस चीज़ के लिए आपको जो बनाना है, आपको पोस्ट वगैरह क्रिएट करनी है, या जो चीज़ भी आपने बनानी है, पिक्चर बनानी है, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो। मैं इस वक्त इंस्टाग्राम वाला ले रही हूँ, ये देखें, ये हमारे लिए थोड़ा-सा मुनासिब होता है। अब मैं आपको यहाँ से कुछ ऑप्शन जो हैं वो मैं आपको बताऊँगी कि हमने किस तरीके से इनको करना है। ये हमारे पास है पेज, ठीक है? अब आप ये जो इसका बैकग्राउंड है ना, ये यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब देखें, अगर हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले बीजी कलर्स हैं, ठीक है? यहाँ से आप इनमें से कोई कलर भी पिक करके इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास ऐसा कलर आ जाता है, ठीक है? इसको फुल ब्लैक कर देते हैं। इसके बाद बीजी फ़ोटोज़, अगर आप इनमें से कोई लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास उनकी तरफ से होते हैं, इमेजेटर की तरफ से बने बनाए होते हैं। तो मैंने ये लिया है। अब ये बीजी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है? ये हमारा जो बैकग्राउंड है ना, इसमें ये आते हैं। आप अगर इसको इस तरह रखना चाहते हो रफ़ स्मूथ डिज़ाइन में, तो वो भी आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आप इस तरह रखते हैं, इसको आप क्रॉप करके दोनों उँगलियों को जो है आप ड्रैग करें, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से ये छोटा बड़ा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं बीजी ओवरले। अब ये देखें, यहाँ पे इसका ना कलर आप चेंज कर सकते हो। ये देखें, ये डार्क होता है, प्लस की तरफ जाते हैं हमारा डार्क होता है, और माइनस की तरफ आते हुए हम इसको लाइट कर सकते हैं। इसमें भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कलर कैसे चेंज होता है। इसको वाइट करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारा कलर चेंज हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने अगर इसको क्रॉप करना है इसी को, तो हम इसको इस तरह रख के हम इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ से हम इसका साइज़ देख लें। आप यहाँ पे आपको साइज़ में भी ये ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है? आप अगर व्हाट्सअप स्टेटस का रखना चाहते हैं, ट्विटर का रखना चाहते हैं, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड या इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जितने भी यहाँ पे आप A4 पेपर साइज़ सारा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? अब हमने साइज़ भी चेक कर लिया। ये देखें, इसका जो कलर है ना, हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम यही रख के अब ये अपनी पिक्चर ड्रा करते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा जो है बीजी कलर है, ठीक है? इसके आगे आप जो कुछ लिखना चाहते हो, यहाँ पे ये सिंबल्स हैं, आप कोई सिंबल लेके यहाँ पे कुछ बनाना चाहते हैं अगर, तो आप बना सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ। सर व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? यार मैं लोगों का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करवाता हूं। सर हमारा भी करवा दें। सो दिस इज आइडिया पाकिस्तान। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना ऑनलाइन अब ये हमने ये चेंज कर लिया, ठीक है? अब मैं पेज जो है ना, इसका बीजी कलर चेंज कर लूँगी। बीजी फ़ोटो हम चेंज करेंगे, ठीक है? और मैं आपको बताऊँगी कि हमने किस तरह से बनाना है। ये हम ले लेते हैं, लेकिन इसका हमने ना कलर जो है वो चेंज कर लेना है, ठीक है? ये वाला कलर, और इसको ना मैं क्रॉप भी कर लूँगी, ठीक है? इसी को हमने क्रॉप कर लेना है। मुझे चूँकि पेंसिलें नहीं चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो लेयर वाला ऑप्शन है ना, इसमें जब हम कुछ रखते हैं, कोई लेयर्स लगती हैं, तो फिर उनके साथ हम प्रोसेस करते हैं। अभी हम इसको नहीं कर सकते। हमें कुछ इस तरह का है, इसको आप लाइट भी कर सकते हैं, फुल डार्क कर सकते हैं, या इस तरह का आप लाइट कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इसको डार्क करना है, इसलिए मैं थोड़ी सी तकरीबन 20 तक हम इसको लेके गए। अब देखें, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मैंने यूज़ कर लिया है। यहाँ पे साइज़ का भी ऑप्शन है, रीसाइज़ पॉइंट भी है यहाँ पे, ठीक है? इससे आपको साइज़ इसका जो बीजी कलर का है, इसको छोटा और बड़ा कर सकते हो। फिर इसको पॉइंट के ज़रिए रीसाइज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है? अब हमने पेज के बारे में पता कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो लेयर का है। तो लेयर में ये होता है कि हम 2-3 लेयर्स को लगा के ना फिर उसको हम मर्ज कर लेते हैं आपस में। ये उसके लिए यूज़ होती हैं। अब आगे आते हैं तो हमारे पास एक ऐड का ऑप्शन आता है। तो ऐड में देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, सिंबल्स हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ़ फ्रेम भी हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अगर आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो। इसके अलावा आप जो कुछ भी, मैं जैसे कि पहले मैं आपको पूरी डिटेल में बता चुकी हूँ, ये उसके लिए यूज़ हो सकते हैं। फिर हमने ना ऐड के ऑप्शन में फिर हमारे पास सिंबल्स के अलावा देखें, सिंबल्स में ये सारे ऑप्शंस आते हैं। सिंबल्स के अलावा हमारे पास आगे शेप्स आती हैं। देखें, ये शेप्स हमारे पास वही शेप नीचे की तरफ दी गई हैं, और ये थोड़ी सी मुख्तलिफ शेप्स हैं। इनको आप किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रेम का ऑप्शन भी हमारे पास इधर भी है। फ्रेम आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ फ्रेम्स आपको बने हुए मिलेंगे। फ्रेम लगाना आपको मैं बताती हूँ, अभी मैं आपको समझाती हूँ कि हमने फ्रेम कैसे लगाना है। तो ये हमने एक ऑप्शन लिया है फ्रेम का। इसको अगर आप लगाना चाहते हो यहाँ पे दरमियान में, या बैकग्राउंड कलर की जगह पे आप इसको यूज़ करना चाहते हो, तो आप बैकग्राउंड में इसी को यूज़ कर सकते हैं। देखें, इसमें भी आप कलर यहाँ से लगा सकते हैं।
कोई सा भी मैं कलर ले लेती हूँ, ठीक है। जी, आप यहाँ पे अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। साथ में इसका हमारे पास स्टॉक का ऑप्शन है। देखें, अब जो मैंने फ्रेम लिया है इसको डेकोरेट करने का या इसको हमने किस तरीके से मेंटेन करना है, ये सारा मैं आपको समझा रही हूँ। इसका हमारे पास स्टॉक का ऑप्शन है, तो स्टॉक में भी आप कलर ले सकते हैं। वाइट कलर हम कर देते हैं ताकि आपको सामने नज़र आए, ठीक है। तो वाइट हमने कलर ले लिया। अब इसी बॉर्डर में भी स्टाइल हमारे पास है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है, ये है, ये है और ये लाइन वाला भी है, ठीक है। हमने लाइन वाला ही रखना है। अब इसके जो कॉर्नर हैं ये भी थोड़े बहुत इनको हम चेंज कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अब आगे जाते हैं तो हमारे पास इसी में शेडो है। आप अगर इसका कोई शेडो रखना चाहते हो, कौन सा कलर है इसका, येलो कलर का ही इसका हम शेडो रख के थोड़ा सा डार्क करके देखते हैं। आपको समझाना मकसद है, आप इससे ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं अगर आप में टैलेंट है तो। एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल शेप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ही अपनी शक्ल चेंज कर गया है। अब हम इसको वाई की शक्ल में चेंज करके देखते हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। ये देख लें, तकरीबन आप इसकी शक्ल बिल्कुल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। हमने इसको उसी तरह रखना है जिस तरह ये था, ठीक है। ज़ीरो पे हमने रखना है। अब आप देखें कि आगे हमारे पास है ऑप्शन, इस शेप को लेके हम जा रहे हैं। साइज़ इससे कम और बड़ा होता है। आगे हमारे पास ऑप्शन है अलाइन। देखिए, ये लेफ़्ट में जाएगा, इससे हाई सेंटर में जाएगा, ये राइट में जाएगा, ये टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। ये इसके मुख्तलिफ ज़ाविये के कहाँ हमने इसको रखना है, ये उसके लिए ऑप्शन है आपके पास। अब ये हमारे पास रोटेट है, तो इसको हम ये ऐसे कर सकते हैं। जहाँ पे आप इसको जिस तरीके से रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसके बाद फ़िलिप का है, ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। इसको देखें, ये शेप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में चेंज नहीं होती, कन्वर्ट नहीं होती। अब हमारे पास लेयर हैं, तो इन लेयर का मतलब ये होता है कि हमने इसको ना अगर हमारे पास दो ऑप्शन है तो इनमें से किसको बैकवर्ड करना है और किसको फ्रंट में लाना है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का है। हमारे पास अगर दो शेप्स हैं, फ़र्ज़ करते हैं हम इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं, ठीक है। और इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो अगर हम इसको बैक में लेके जाना चाहते हैं तो देखें कि हम इसको कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं। ये लेयर्स हैं, इसको हमने ये देखें बैकवर्ड कर लिया, ठीक है। अब हमने इनमें से एक को रखना है और ये तकरीबन डन हो चुके हैं हमारे ऑप्शन। ये डुप्लीकेट होता है और लेयर का भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। डुप्लीकेट करना भी मैंने आपको सिखा लिया है। इनमें से एक को मैं डिलीट करूँगी और जो मेरे पास ये ऑप्शन है ना, इसमें हम अब कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है। तो हम इसको टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। मेरे पास कुछ पेस्ट हुआ हुआ था तो मैं उसी को ले लेती हूँ। ये देखें, ये इनका रेड कलर है, तो हम इसको सबसे पहले इसका कलर चेंज करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल में आ गया है। इसकी यही सबसे खूबसूरत बात जिसकी वजह से मैं इसे यूज़ करती हूँ, ये इसके फ़ॉन्ट हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट में फ़ॉन्ट देखते हैं कि इनमें कौन कौन से फ़ॉन्ट हैं। ये देखें, हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। जो चीज़ें आप डाउनलोड करते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड हैं। अब हमने कोई एक ये मैं ले रही हूँ। ये देखें, फ़ॉन्ट आपने चेक कर लिए हैं इसके, ये उर्दू फ़ॉन्ट हैं और मैं आपको इंग्लिश फ़ॉन्ट भी दिखाऊंगी। अभी हमने इसका साइज़ अगर ज़्यादा कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्टाइल का। स्टाइल में हमारे पास मुख्तलिफ देखें ये मौजूद हैं कलर्स और मुख्तलिफ डिज़ाइन में बने हुए ये स्टाइल में रखे हुए इन्होंने, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। देखें, ये हमारे पास थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हमारे पास है स्टाइल, हो गया हमारा। अब हमने हरूफ को ना इन हरूफ को हम एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख सकते हैं। इनको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं जिस तरह आप चाहते हैं ना। ये देखें, अगर हमारे पास इस है तो इसको हमने हरूफ को कैसे एक दूसरे के साथ अटैच करना है। देखें, अलिफ को हम थोड़ा सा इसके ऊपर ला सकते हैं, ये देखें, या इसके बिल्कुल साथ जोड़ सकते हैं।
फिर अगर हमारे पास टिक है तो इनको हम बंद करेंगे। तो फिक्र को हम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। हमारे पास में है तो इस में को भी ना हमने थोड़ा सा पीछे कर लेना है। ये हमारे पास इस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो बनते हैं। इस तरह हम लेटर्स जो हैं एक एक लेटर को भी ना हम उठा के ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं वापस अपनी असल कंडीशन में लेती हूँ। ये देखें। अब इसके बाद फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट में बोल्ड और इस तरह के हमारे पास ऑप्शन आते हैं। ये आपको पिक्सेल लैब में अगर आपने कोर्स किया है तो उसमें से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। अब हम अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पिक करना चाहते हो कोई कलर तो आप पिक भी कर सकते हो। तो हम इन्हीं को हम पिक करते हैं। देखें, हम इसको पूरा ग्रेडियंट से हटा के एक ही कलर कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ना इसका जो स्टॉक कलर है ये अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये कलर भी आप पिक कर सकते हैं। देखें, हम इन्हीं जो फ़ॉन्ट हमने लिए हैं इन्हीं का जैसा इसकी हम बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हमारे पास बिल्कुल बॉर्डर और ये एक जैसे जिस तरह के आप कलर पिक करना चाहते हो आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। ठीक है, अब हमने स्टॉक अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप पिक कर सकते हैं, लेकिन हमने इसका कोई कलर कौन सा लेना है, हम इसका ब्लैक कलर ले लेते हैं। थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा ये, देख लें आप। ये कलर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ। आगे हमारे पास कलर स्टॉक। अब शेडो आप अगर इसका लाना चाहते हैं इन अल्फाज को तो आप शेडो भी लगा सकते हैं। ये देखें हमारे पास थिक और दूसरे पोजीशन में भी इसके कलर्स हैं। अब हमारे पास ARC है, तो ARC का ये होता है कि ये ज़्यादातर लोगो वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इसको सर्कल या इस तरह का जिस तरह का आपका लोगो या जिस तरह आप बनाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये देख लें, कुछ इस तरह से हम इसको ना चेंज कर सकते हैं। ये आप देख लें, अगर आप लोगो बना रहे हैं ना तो ये आपके लोगो डिज़ाइन में बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप। इसको हमने वापस अपनी सही कंडीशन में लाना है तो हमने इसको 0 पे लेके जाना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब इसी में बहुत सारे और मज़ीद ऑप्शन बचे हुए हैं जिनको हम आज ही करेंगे। लाइन बेशक वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में पूरे इमेजेटर के बारे में मैं आपको समझा दूं, ताकि आप जो चीज़ भी करना चाहते हो यहीं से करो, आपको कहीं और इधर उधर कोई वीडियो सर्च करनी नहीं पड़े। तो शेड भी हमने कर लिया है, ARC का भी हमें समझ आई है। अब हमारे पास लाइन स्पेस है, तो ये लाइन स्पेस इस तरह से दी जाती है। और अगर हम वर्ड स्पेस की बात करें तो ये वर्ड स्पेस इस तरह से हमारे थोड़े खुले वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे एम्बॉस का अगर इसको यूज़ करें तो इससे भी हम मज़ीद इन अल्फाज को खूबसूरत बना सकते हैं। अब हम इसी को जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसका जो बीजी कलर है हम इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखें, बस जो कलर है हमारे पास ये देखें, या यहाँ से आप जो कोई कलर पिक करना चाहते हो आप वो कलर रख सकते हो। देखें, ये कलर, ये कलर आप जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ से इसका बीजी कलर चेंज कर सकते हैं। ये इसका मैं आप सिर्फ जो एक चीज़ है इसमें जो मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है वो मैं आपसे भी शेयर कर लूँ थोड़ा सा। इसका जो बॉर्डर है हम वो बॉर्डर भी इस तरह से बना सकते हैं। अलग से हम इसको ना ये करके ना इसकी ये हम बॉर्डर बना सकते हैं। देखें, ठीक है, इसमें भी मुख्तलिफ स्टाइल हैं। हम आप लाइनें लगा सकते हो इस तरह का, जिस तरह का हमने पहले देख चुके हैं वो सब हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं करना है। इसकी जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ी सी जो मुश्किल चीज़ है इसमें जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारा जो है वो बढ़ जाता है, और जो चीज़ पिक्सेल लैब में बहुत आसानी के साथ की जा सकती है वो क्या है, पहले मैं आपको इसका एंड कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। आगे हमारे पास लेयर्स हैं।
तो लेयर में आपको वही ऑप्शन है ये जो आपने उसमें किया था कि हम आगे और पीछे कर सकते हैं। बैकग्राउंड बैक वो आप कुछ अगर वर्ड्स ठहरे मैं आपको बताती हूँ, इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट का भी मैं आपको साइन दे रही हूँ। ये देखें, अगर हमारे पास ये वर्ड्स जो हैं इनको हम कोई और कलर दे देते हैं इस तरह से, तो आप देखें कि ये हमारे पास अगर आगे हैं तो हम इनको पीछे करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम इनको बैकवर्ड करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा लेयर्स में, हम इनको सेंड बैकवर्ड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी वो तो उससे भी पीछे चलेंगे, ठीक है। ये हमारी, क्योंकि हम 2 लेयर्स इसमें रख चुके हैं ना, तो इसलिए ये हमारा इस तरह से आएगा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। अब हम इसको डिलीट करते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा सा वाइट कलर है तो हम उसी में एंड करेंगे इसका। ये हमने कर लिया डिलीट और इसको हम फॉरवर्ड करेंगे, फिर वही वाला ऑप्शन यूज़ करते हुए लेयर का, ठीक है। ये देखें आप, इसमें आपको स्टाइल भी मैंने बताया है, शायद कि इसका ये स्टाइल है, ये हमने लगाया था यहाँ पे यूज़ किया है। बाकी ये डिलीट का ऑप्शन है, अगर आप डिलीट करना चाहते हो एंड में आपके पास डिलीट का ऑप्शन है। ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। और जो साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता रही थी इसका और पिक्सेल लैब का अगर हम मुआवजा करें तो समझ में आता है, वो ये है कि अगर हमारे पास ये फ़ॉन्ट है या हम कोई लेयर बना चुके हैं तो हम सिर्फ 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पीछे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम पीछे से अपना जो चीज़ें हैं वो वापस नहीं ला सकते। फिर उसके लिए हमें नेट ऑन करके ना तो हमें गूगल से वापस ये चीज़ें लानी पड़ती हैं। जबकि पिक्सेल लैब में ऐसा कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप जितना पीछे जाना चाहते हो, जितना पीछे से आप वापस चीज़ों को लाना चाहते हो, आप वो वापस ला सकते हो। तो उम्मीद है आप सबको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई, जहाँ से आपको कोई क्वायरीज़ हैं, आप समझते हैं कि ये हमें नहीं समझ आ रही, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ऐड में हमारा एक ऑप्शन रह गया है इमेज का, ठीक है? इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। ऑनलाइन फ़ोटो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन स्टिकर्स भी ले सकते हैं, गैलरी में से आप चीज़ें ले सकते हैं, कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इमेजेटर में बैकग्राउंड को रिमूव करने का तरीका। अच्छा, अब इस इमेजेटर का ये था कि मेरी इमेजेटर में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो नहीं चल रही थी। जैसे मैं एक इमेज लेती हूँ, जो चीज़ मैंने आपको बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। ऐड का ऑप्शन हमने यूज़ किया, हमने सिंबल्स को भी देख लिया, शेप्स को भी देख लिया, टेक्स्ट भी हमने देख लिया है। अब हम इमेज पे जो वर्क करना चाहते हैं वो मैं आपको समझाऊँगी। यहाँ से हमने गैलरी में से कोई भी इमेज लिया है, ठीक है? फ़र्ज़ करते हैं अगर हम इस इमेज को जो पीछे से हमारा बैकग्राउंड है वो रिमूव करना चाहते हैं, तो हमने इसका कैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैंने ये फ्लोर लिया है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है मास्क का कि हम साइडें जो हैं इसकी कट कर लेते हैं, ठीक है? तो हमने इसको इन कर लेना है, ठीक है? क्योंकि हमने इसको अंदर से बाहर से जो इसकी शेप है उसको सही करना है। ये हमने लिया है, हमने अंदर से सिर्फ इस चीज़ को बचाना है, बाकी हमारा जो है सारा कट हो जाएगा, ठीक है? एक तो हमने इसके साथ ये प्रोसेस किया है। ये देख लें, ये जो ऑप्शन था ये मेरा नहीं चल रहा था। जब मैं वीडियो बनाना मैं आपको सिखा रही थी इससे पहले, तो मेरा ये ऑप्शन यूज़ नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे इसे जो है अपडेट करना पड़ा। तो जब मैंने इसको अपडेट किया तो ये हमारा अब ऑप्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है? अब हमारे पास ये शेप्स हैं, जिन शेप्स में हम इन जो हमारे पास इमेज होता है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप सर्कल में करना चाहते हैं, राउंड में करना चाहते हैं, शेप्स कोई भी लेके आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से शेप में कर सकते हो। लेकिन हमें यही चाहिए, तो हम इसको तो अब हमने ये शेप्स भी इसी तरह हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले देखें, एडिट है तो हमने ये एडिट पे ही रखा हुआ है, ठीक है। हम अगर इस फ़ोटो को कट करना चाहते हैं तो हमने इसको कैसे कट करना है। देखें कि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम इनको कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन वो हमने किस तरह करनी है कि हमें गूगल में लेके जाना पड़ता है, फिर वहाँ से हम इन पिक्चर्स को कट करवाते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन तो है टच इरेज़र, ये देखें, एक मैजिक इरेज़र है और एक मैनुअल इरेज़र है। तो हमने मैजिक इरेज़र को यूज़ करना है, ठीक है। मैजिक में ये देखें हमारे पास, आप इसको ऐसे करके जो भी आप चीज़ यहाँ से कट करना चाहते हो आप कर सकते हो। बेशक वो उस तरह से क्लीन नहीं होती, लेकिन हम इसे क्लीन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है।
अगर हमने ज़्यादा कर लिया है तो हम इसको वापस पीछे लेके जा सकते हैं, है ना? वो कट कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ फूल रह जाना चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं कि हम इसको बिल्कुल ही, ये देखिए मैजिक इरेज़र से हमने इसको काफ़ी क्लीन कर लिया है, ठीक है? अब हम जो है दूसरी इरेज़र को यूज़ करेंगे, मैनुअल इरेज़र को यूज़ करेंगे। तो हम इसको ऐसे करके इसका थोड़ा-सा साइज़ डिक्रीज़ करके, थोड़ा-सा इंक्रीज़ करके हम इसको कट कर सकते हैं, ये देखें आप। ये ऑप्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा और यूनिक ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको ये देख लें। अब हम फिर मैजिक इरेज़र को यूज़ करेंगे। हम इसको अपनी फिंगर से ना थोड़ा-सा प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाता है। ये देखिए अब हमने इसको ना डन कर लिया है। ये हमारे पास, ये आप देख लें। ये हमने बगैर गूगल को यूज़ किए, बगैर किसी और एप्लीकेशन को यूज़ किए, इसी इमेजेटर के अंदर हमने इसको क्लीन कर लिया है। इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो हमने साफ़ कर लिया है। आप इस तरह से किसी भी फूल को ना कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि इसमें और क्या ऑप्शंस हैं। अब अगर आप इसको एक साइड से थोड़ा-सा रिमूव करना चाहते हैं, तो ये राइट साइड हमारी थोड़ी-सी ना ब्लर हो गई है, ठीक है? इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो रेडियल का ऑप्शन है, उसको हमने यूज़ करना है। और बॉक्स शेप में करना चाहते हैं, साइडें इसकी रिमूव करना चाहते हैं तो बॉक्स शेप में हो जाता है। हम इसके किनारे अगर करना चाहते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह का कुछ ऑप्शन है। तो मैं इसको थोड़ा-सा नीचे से ब्लर कर रही हूँ, ठीक है? इस तरह हमें चाहिए था। ये देख लें। अब इसी फ़ोटो के ऊपर हम चूँकि अपना वर्क करें, तो अगर आप इसको मास्क लगाना चाहते हो, फ़र्ज़ करते हैं आप राउंड शेप में या किसी भी शेप में, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? अब हमने क्रॉप करना है इसको, तो हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। जितना आपको चाहिए आप इसको ले सकते हो, ठीक है? अब आगे से हमारे पास ऑप्शन है टिंट का। तो ये देखें, टिंट को हम थोड़ा-सा, इसका जो कलर है ना, अगर आप कोई और कलर, जिस कलर में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, देखो, ये आप कर सकते हो, ठीक है? आप इसको ब्लैक करना चाहते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें, ये हमारा जो कलर भी, आप अगर आप किसी भी कलर में फ्लावर को चेंज करना चाहते हैं ना, तो आप इस टिंट का ऑप्शन यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कलर पिक कर सकते हैं। देखें, अगर हम इसको येलो करना चाहते हैं या पर्पल करना चाहते हैं, तो ये देख लें, हम पर्पल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? हम इसको ये देखिए पर्पल कर लेंगे। आप इसको जिस कलर में भी चेंज करना चाहते हो, आप इसको कर सकते हो। लेकिन हमने चूँकि इस कलर को चेंज नहीं करना, हमने वही कलर इसका रखना है, इसलिए ये वाला कलर हम यहाँ पे पहुँच गए वापस। फिर हमने टिंट के ऑप्शन को भी यूज़ कर लिया है। इसमें हमने कलर्स जो भी लाना होता है, इस हमारी जो मौजूदा पिक्चर होती है, मेरे पास तो फ्लावर है, आप अपनी पिक्चर अपने किसी मतलब कोई भी आप चीज़ यहाँ पे इसी तरह से चेंज कर सकते हो। अब हमने शेडो लेना है इसका, तो हम इस फ्लावर को ना शेडो दे सकते हैं। ये देखें, ये शेडो में कन्वर्ट हो रहा है, बन रहा है। फिर हम यहाँ से आगे जाते हैं तो इसका बीजी कलर, आप ये जो हमारे पास ये वाइट ऑप्शन है ना, वो देखें, हमारे पास हमने इसको शेडो दिया हुआ है ना, आप उस तरीके से देख सकते हो। तो हम अगर इसका बीजी कलर चेंज करना चाहते हैं ना, तो वो भी हम इससे चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ दूसरी जो ऑप्शंस हैं उनमें, ठीक है? अब हमने इसकी अगर बॉर्डर बनानी है, इसी जो बाहर वाली जगह इसकी, तो हम यहाँ से बना सकते हैं। फिर हम अगर इसकी ऑप्सिटी कम करना चाहते हैं, तो ये देखें, इस फूल को इसी के अंदर हम मर्ज कर लेते हैं। देखें, ये हमारे इसी उसका हिस्सा बन जाता है। पहले तो मैंने आपको तरीका बताया है कि हम इमेज कैसे रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगी कि हम ऑनलाइन कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये यही ऑप्शंस जो हैं इस के, वो हमें इसको सबसे ज़्यादा मुनफरिद बनाते हैं। देखिए, हमने इसको मास्क लगाया था, मैं दोबारा से आपको ये सारा प्रोसेस करके बताती हूँ। हमने इसको मास्क करके ना, तो
हम इसी जो हमारे पास वीडियो है ना, इसी इमेज को मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे इसका बैकग्राउंड कट करवाना है। मैंने आपको टच इरेज़र का भी बता दिया है। टच इरेज़र में हमारे पास मैजिक और मैनुअल 2 हमारे पास ऑप्शंस थे। अब मैं आपको ऑनलाइन इसको ना रिमूव करने का तरीका बताती हूँ। देखें हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं कि वॉच वीडियो, इंटर एपीआई की, और एक है ओपन रिमूव बीजी वेबसाइट। तो हमने ओपन रिमूव बीजी वेबसाइट को क्लिक करना है। हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। तो हमने इसको रिमूव करने के लिए ना ये अपना इमेज डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो हमने जो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करवाना है वो है ये, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। ये आप ये देख सकते हैं कि ये इमेज का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो रहा है। ये हमारा जो इमेज है अब इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे, ठीक है। और ये भी याद रहे कि ये फ्री होता है, ठीक है। तो अब हम वापस अपने इमेजेटर की तरफ जाते हैं, ठीक है। आज जो इमेज हमने गैलरी में सेव किया है उसको हम लेके आएंगे। ये देख लें, जो मैंने अपने हाथों से मैजिक इरेज़र के साथ इरेज़ किया था उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये देख लें, ये हमारे पास बहुत अच्छे से इरेज़ हो गया है। ये बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका मैंने आपको तीनों तरह से बता दिया है। अब हमारे पास इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको अ, जो टेक्स्ट था टेक्स्ट में बता चुकी हूँ। अब दोबारा मुझे इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखें बीजी कलर वो वापस आ गया है। इसको हमने ये देख लें, अब हमारे पास साथ वही प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि मैं जब बीजी कलर इसका लेके आ गई हूँ अब ये वापस बैक में नहीं जा रहा। इसलिए इसको मैंने कर देना है डिलीट। जो मिस्टेक हो गई है और मेरा मकसद आपको समझाना भी है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरा बीजी कलर आ गया है। अब ये मैं इसको वापस बैक में नहीं लेके जा सकती। ये देख लें, ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अनडू इज लिमिटेड, फ्री वर्जन कैन अनडू 3 टाइम ओनली। जो फ्री वर्जन है वो हमारे पास 3 टाइम सिर्फ वो अनडू करता है, ठीक है। अब हम प्रीमियम में जाके इसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं और बचा। इसको हमने डिलीट कर देना है, ठीक है। फिर हमने दोबारा से उस इमेज को लाना है, ये जो हमने उसमें किया था, डाउनलोड किया था। और आपको आगे के ऑप्शंस भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये जो प्रिंट का ऑप्शन है ना, इसमें भी आप जैसा इसका आप कलर करना चाहते हो, जैसा इस फ्लोर का कलर चेंज करना चाहते हो ना, आप वो कर सकते हो। ये देखें, कोई भी आप कलर जो बनाना, इसका कलर करना चेंज करना चाहते हैं, जिस कलर में भी आप इसको रखना चाहते हैं आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब हम वापस अनडू करने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ तक वापस पहुँच चुके हैं। अब मैंने आपको बताना है वही सारे साइज़ है और फ्लिप वगैरह, लेयर्स, और आगे से हमने डिलीट का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस वही हैं जो हमने टेक्स्ट में किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमेजेटर की पूरी जो है एक ही वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। अगर जिस चीज़ की समझ ना आए, कोई क्वेरीज़ हो आपको, आप मुझसे इनबॉक्स कर सकते हो। आप मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो कि इस चीज़ की हमें समझ नहीं आई। मैं इंशाल्लाह अपनी इसी पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। और एक और चीज़, अब हमने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। जब हम सेव करने लगते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है इमेजेटर का। ये आप देख सकते हो कोने में कॉर्नर में हमारा इमेजेटर है। अगर आप इसको रेज़ करना चाहते हैं तो वॉच अ वीडियो टू रिमूव वाटरमार्क, यहाँ पे आपको नीचे ग्रीन उसमें आपको नज़र आ रहा है हाईलाइट किया हुआ, इसको मैंने क्लिक किया है। तो हमारी जो है वीडियो वो डाउन लोड हो रही है। इतना ही हमने देखना होता है। अब आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में सेव कर सकते हो या गैलरी में इसको सेव कर सकते हैं। इतना कम से कम ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरी इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई। इतना ही कमेंट्स आपका मेरे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।